कभी लड़की बनकर देखना कैसा लगता है। कभी लड़की बनकर देखना कैसा लगता है जब सपनों को पैरों तले कुचल दिया जाता है, जब हौसलों की उड़ान भरो तो पर काट दिए जाते हैं। तब कभी लड़की बनकर देखना कैसा लगता है, जब करना पड़ता है संघर्ष एक एक पल जीने के लिए, जब एक कदम चलने को 100 बार सोचना पड़ता है। तब कभी लड़की बनकर देखना। ले लिए तो अब हमें सब कुछ सहना है, डोली उठ गई एक बार मायके से तो ससुराल से अर्थी पर ही निकलना है। कभी इन खुद की बनाई रीति रिवाजों में खुद को जी कर देखना कैसा लगता है, कभी लड़की बनकर देखना। लोगों के भीड़ को देखती हूँ मैं, उसमें तुमको ही ढूंढती रहती हूँ माँ। सबको देखकर यही सोचती रहती हूँ, इनमें तुम हो कहाँ, इनमें तुम हो कहाँ। शाम हो सहर हो या हो चांद की चांदनी, शाम हो सहर हो या हो चांद की चांदनी, सब में तुमको ही मान ढूंढती। ट्रेंडिंग किया हुआ है सोशल मीडिया पे, वो कौन सा शायर है आपका? ये था कि तेरा किया अगर तुझ पर ही आ जाए तो कैसा होगा, तेरा किया अगर तुझ पर ही आ जाए तो कैसा होगा, जो दर्द तूने मुझको दिए वो कोई तुझे दे जाए तो कैसा होगा। और हर बार मुकरता है ना तू अपनी बात से, हर बार मुकरता है ना तू अपनी बात से, इस बार मैं मुकर जाऊँ तो कैसा होगा, इस बार बदल बदल कर तुम क्या जताना चाहती हो, यूं करवटें बदल बदल कर तुम क्या जताना चाहती हो कि याद में हमारी नींद तुम्हें आई नहीं। अरे सच तो ये है कि तुम सो सो कर थक चुकी हो, अरे सच तो ये है कि तुम सो सो कर थक चुकी हो, पर याद हमारी आई। ये कैसे इतना पॉसिबल हो पाता है? ये जो मैंने लिखा है ये सब एक प्रोसेस, एक थॉट प्रोसेस है ये सारा। आप ये खुद ब खुद वर्ड्स जो होते हैं ना वो खुद ब खुद उलझ जाते हैं। हाँ, ये कई बार प्रॉब्लम भी होती है जब आप लिखो ना तो एक वर्ड को रिप्लेस करने के लिए थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स दिमाग में चुन रहे होते हैं। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कौन से वर्ड को चुनेंगे और किस तरह से सजाएंगे। तो इसका आर्ट ये होता है कि पढ़ते हैं, जैसे कि अगर क्लास में भी हम पढ़ते हैं ना तो हिंदी लिटरेचर अगर आपने पढ़ी है तो ये कर लीजिएगा, कोई बड़ी नमस्कार, मेरा नाम पंकज कुमार भारती है और आप देखना शुरू कर चुके हैं GGN एक सच। आज मैं सीवान जिले के एक बेटी के पास हूँ जो अपना देश ही नहीं विदेशों तक ही अपना नाम फैला चुकी हैं। आप तमाम YouTube, Facebook और सोशल मीडिया के जरिए इनको सुनते हैं, जिनका नाम यूसरा फातिमा है। एक मशहूर शायर हैं और इन्होंने 3 बुकें अभी तक लिख चुकी हैं और रिलीज भी कर चुकी हैं। पहला है जज्बा, दिखाइए, ये जज्बा है, ये जब 8वीं क्लास में थी तब इन्होंने लिखा हुआ था। दूसरा है मेरे हिस्से की कोशिश, ये 9वीं कक्षा में थी तब लिखी हुई हैं। और ये तीसरी बुक है शाम और तन्हाई, जब ये 10th में थी तब इन्होंने लिखा हुआ है। इनसे हम तमाम बातचीत करेंगे। सबसे पहले यूसरा फातिमा जी, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। यूसरा जी, एक चीज़ बताइए, आप लड़की हैं, परिवार में आपको सपोर्ट कितना मिलता है? बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है इसमें, मुझे ऐसा कुछ लगता ही नहीं इसमें लड़की या लड़का होने की कोई बात है। नहीं, अभी कहीं ना कहीं समाज जो है और बेटियों पे बहुत ज़्यादा दबाव एक अलग ही रहता है, बेटियों को आगे नहीं बढ़ने देना है या बहुत तरह की बातें। ऐसे बहुत दकियानूसी सोच हो गई। इनफैक्ट अब हमें ये बात सच है कि अभी भी ये है हमें, लेकिन हमें इस चीज़ से, इस सोच से अपने आप को आज़ाद कराने की ज़रूरत है। अब अपने आप को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। ये आजकल भी बहुत सारे जगह पर ऐसा हो रहा है, लेकिन वी शुड चेंज इट। चलिए, बेटी जो है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये अभियान ही चला हुआ है। आप उन बेटियों पे कुछ शायर लिखी हुई हैं? एक मेरी पोइट्री थी, मैंने ये आपके इस पर सुना देती हूँ। मैं ये लिखा था मैंने कि ये मैंने 9th स्टैंडर्ड में लिखा था, जब मेरे हेड गर्ल का नॉमिनेशन था मेरे स्कूल में, तब मैंने ये उसमें सुनाने के लिए लिखा था कि कभी लड़की बनकर देखना कैसा लगता है, कभी लड़की बनकर देखना कैसा लगता है जब सपनों को पैरों तले कुचल दिया जाता है, जब हौसलों की उड़ान भरो तो पर काट दिए जाते हैं। तब कभी लड़की बनकर देखना कैसा लगता है, जब करना पड़ता है संघर्ष एक एक पल जीने के लिए, जब एक कदम चलने को 100 बार सोचना पड़ता है। तब कभी लड़की बनकर देखना कैसा लगता है, जब कुछ बनने की चाह हो तो गृहिणी बना दिए जाते हैं, जब पैरों में पायल की जगह बेरियां डाल दी जाती हैं। तब कभी लड़की बनकर देखना कैसा लगता है। और यूँ तो नारे खूब लगाए जाते हैं बेटी बचाओ के, यूँ तो नारे खूब लगाए जाते हैं बेटी बचाओ के, पर जब एक माँ से उसकी ममता का हक छीन लिया जाता है, तब कभी लड़की बनकर देखना कैसा लगता है।
और 7 फेरे ले लिए तो अब हमें सब कुछ सहना है। डोली उठ गई एक बार मायके से तो ससुराल से अर्थी पर ही निकलना है। कभी इन खुद की बनाई रीति रिवाजों में खुद को जीकर देखना कैसा लगता है, कभी लड़की बनकर देखना कैसा लगता है। वाह वाह, बहुत खूबसूरत। एक चीज़ बता, आप जो हैं कितने भाई बहन हैं? 2 बहन हैं। 2? आप बड़ी हैं? नहीं, छोटी हूँ मैं। आप छोटी, आपसे बड़ी हैं जी। आपके माता पिता क्या करते हैं? पिता मेरे पापा इंजीनियर है और मेरी मम्मा हाउस वाइफ है। अच्छा, माँ पे कुछ सुनाइएगा, क्योंकि माँ जो है माँ बहुत मतलब दुख और कष्ट से बेटे बेटी को पालती हैं। माँ पे बिल्कुल, माँ का जो रोल होता है वो दुनिया में कोई और दूसरा प्ले नहीं कर सकता। एक माँ एक ऐसी हस्ती होती है जिसके मकाम को कोई नहीं बदल सकता है। तो ऐसे लोग जिनकी माँ नहीं है उन पर मैंने ये लिखा था कि उन्हें ध्यान में रखते हुए ये मैंने लिखा था कि जब भी लोगों के भीड़ को देखती हूँ मैं, जब भी लोगों के भीड़ को देखती हूँ मैं, उसमें तुमको ही ढूंढती रहती हूँ माँ। सबको देखकर यही सोचती रहती हूँ, इनमें तुम हो कहाँ, इनमें तुम हो कहाँ। शाम हो सहर हो या हो चांद की चांदनी, शाम हो सहर हो या हो चांद की चांदनी, सब में तुमको ही मान ढूंढती रहती हूँ माँ। दुआ रही मेरी हमेशा खुदा से की, दुआ रही मेरी हमेशा खुदा से कि मुझे भी कोई बेटी कह के पुकारे, बुलाए प्यार से मुझको कोई, चूमे कोई मेरे भी सर को। बनूं मैं भी किसी की आँखों की तारा, किसी की तो खुशियाँ मुझ में समाए। मुझे नींद अब नहीं आती है माँ, तुम्हारी है आदत नहीं जाती है माँ। कब तक रहोगी तुम मुझसे खफा, कब तक रहोगी तुम मुझसे खफा, मुझे तो पता ही नहीं है मेरी खता। तुम हो कहाँ माँ, तुम हो कहाँ। एक चीज़ अब बताइए हमें, एजुकेशन जी, एजुकेशन आपकी अभी तक कहाँ तक हुई है? मैं अभी 10th पास आउट की हूँ, 11th स्टैंडर्ड की स्टूडेंट। साइंस के स्टूडेंट हैं? 11th स्टैंडर्ड की, 11th में। मतलब साइंस से है? जी, साइंस से हूँ। जिससे आपने ट्रेंडिंग किया हुआ है सोशल मीडिया पे, जी। वो कौन सा शायर है आपका? ये था कि तेरा किया अगर तुझ पर ही आ जाए तो कैसा होगा, तेरा किया अगर तुझ पर ही आ जाए तो कैसा होगा, जो दर्द तूने मुझको दिए वो कोई तुझे दे जाए तो कैसा होगा। और हर बार मुकरता है ना तू अपनी बात से, हर बार मुकरता है ना तू अपनी बात से, इस बार मैं मुकर जाऊँ तो कैसा होगा, इस बार मैं मुकर जाऊँ तो कैसा होगा। आप 2 बहन हैं, अपनी बहन के लिए कुछ सुनाएंगे? बहन पे कुछ लिखी हुई है? हाँ बिल्कुल, एक शायरी है जो मैंने अपनी बहन को देखते हुए लिखा था कि यूं करवटें बदल बदल कर तुम क्या जताना चाहती हो, यूं करवटें बदल बदल कर तुम क्या जताना चाहती हो, कि याद में हमारी नींद तुम्हें आई नहीं। अरे सच तो ये है कि तुम सो कर थक चुकी हो, अरे सच तो ये है कि तुम सो कर थक चुकी हो, पर याद हमारी आई नहीं, पर याद हमारी आई नहीं। कि बहन को बहुत प्यार करती हैं आप? बिल्कुल, सब अपनी बहनों से प्यार करते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात होगी। इसीलिए मतलब इतना। अच्छा, एक चीज़ और बताइए मुझे, जो आप ये लिखती हैं शायर, अपने बुक लिखा है, तो ये कहीं से मतलब पढ़ के या ये शब्दों को सजाना ये कैसे इतना पॉसिबल हो पाता है? ये जो मैंने लिखा है ये सब एक प्रोसेस, एक थॉट प्रोसेस है ये सारा। आप ये खुद ब खुद वर्ड्स जो होते हैं ना वो खुद ब खुद उलझ जाते हैं। हाँ, ये कई बार प्रॉब्लम भी होती है जब आप लिखो ना तो एक वर्ड को रिप्लेस करने के लिए थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स दिमाग में चुन रहे होते हैं। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कौन से वर्ड को चुनेंगे और किस तरह से सजाएंगे। तो इसका आर्ट ये होता है कि पढ़ते हैं, जैसे कि अगर क्लास में भी हम पढ़ते हैं ना तो हिंदी लिटरेचर अगर आपने पढ़ी है तो ये कर लीजिएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब फिर भी उसमें से और शब्दों नहीं, का वर्ड्स चुनना खुद जो ब खुद है। बनते हैं ना। आप अगर कोई चीज़ पर, आप किसी चीज़ पर लिखना चाहते हो, सबसे पहले तो मैं लिखती हूँ तब वो जब कोई चीज़ मुझे बॉदर करती है। तो जब वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करती है तो उससे रिलेटेड बात ऑलरेडी मेरी ब्रेन में चलता रहता है, तो फिर उसे बस सजाना है और लिख देना है। उसके लिए मतलब एक माहौल भी चाहिए आपको, नहीं, शांति वाली क्राउड है वहाँ पे भी आप बना बिल्कुल सकते नहीं, हैं। ये कभी डिपेंड नहीं करता है मेरे लिखते टाइम कि मुझे सुबह लिखना है, शाम लिखना है, या शांति में लिखना है, हंगामे में लिखना है, ऐसा नहीं है। मैं कभी भी कहीं पे भी जब भी बन गया, कभी रास्ते में हूँ, कभी गाड़ी पे हूँ, कभी घर में हूँ, कभी रूम में हूँ, कभी बाहर हूँ, कहीं पे भी लिख लेती हूँ। कहीं पे भी लिख सकते कहीं पे भी नहीं। लोग कहता है कि जो कवि होता है, शायर होता है, उसको शांत माहौल चाहिए को अगर कुछ लिखना हो तो। शांति इसलिए कही जाती है ना कि उस टाइम जो है आप अपने वर्ड्स जो आपके ब्रेन में चल रहे हैं आप उसे अच्छे से उसे अपने इमोशन से कांटेक्ट में आ सकेंगे और सही वर्ड यूज़ कर सकेंगे। बाकी दूसरा कोई रोल नहीं है कि शांति में ही पोएम बनेगी, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय। थैंक यू।